तो आखिर ये बच्चे जाते कहाँ हैं? आपने ट्रैफिक सिग्नल पर उस औरत को जरूर देखा होगा जिसके गोद में बच्चा रहता है। वो हमेशा सोता रहता है। इन बच्चों को जानबूझकर अपाहिज बना दिया जाता है, हाथ पैर मरोड़ दिए जाते हैं, एसिड से आंखें फोड़ दी जाती है। गरीब और मजदूर महिलाओं को बहला फुसलाकर उनसे प्रेगनेंसी कैरी करवाई जाती थी। कभी रेलवे स्टेशन से नवजात बच्चों को चुरा लिया जाता। यहाँ बच्चों को इंसान नहीं, एक प्रोडक्ट की तरह बेचा जाता है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों की प्लेसमेंट एजेंसीज तक पहुंचा दिया जाता है। फिर इन लड़कियों को शादियों के लिए बेच दिया जाता है। ऑर्गन ट्रेड। दरअसल इस ऑर्गन ट्रेड या ऑर्गन ट्रैफिकिंग की सच्चाई वो नहीं जो आप समझते हैं। तो मजदूरी और सेक्सुअल ट्रैफिकिंग इससे कहीं ज्यादा आसान है। दोस्तों इमेजिन कीजिए, एक माँ रेलवे स्टेशन पर पानी लेने उतरती है सिर्फ 2 मिनट के लिए, वापस मुड़ती है, अपनी सीट पर लौटती है और देखती है उसका बच्चा मिसिंग। माँ पागलों की तरह इधर उधर ढूंढने लगती है, लोगों से पूछती है, पर वो बच्चा नहीं मिलता। वो दो मिनट उस माँ की जिंदगी के 20 साल के इंतजार में बदल जाते हैं। दोस्तों ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये इंडिया की रियलिटी है। हर 8 मिनट में भारत से एक बच्चा गायब हो जाता है। हर 8 मिनट में। जरा सोच कर देखिए, यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, यह किसी माँ की सिसकियां है, किसी बाप की रात भर की बेचैनी है और हम इसे अनदेखा कर देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि वीडियो में मैंने जो भी फैक्ट्स या डेटा दिखाया है वो एनसीआरबी 2023 के रिपोर्ट्स के आधार पर अलग अलग न्यूज सोर्सेज से लिए गए हैं। सभी सोर्सेज के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते। एनसीआरबी का नया डेटा कहता है कि 2023 में बच्चों के खिलाफ क्राइम 9% बढ़ गए। हर रोज, ध्यान से सुनिए, हर रोज इंडिया में बच्चों के खिलाफ लगभग 486 क्राइम होते हैं। लेकिन सवाल ये है, ये बच्चे जा कहाँ रहे हैं? क्या कोई ऑर्गन माफिया है, बेगर माफिया है, या सच कुछ और है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा? सबसे पहले नंबर्स को देखते हैं। 2023 में 1,77,000 से ज्यादा क्राइम केसेस रजिस्टर हुए बच्चों के खिलाफ, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा मतलब 79,884 केसेस किडनैपिंग के थे, जो कुल क्राइम केसेस का 45% हिस्सा है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पोक्सो एक्ट के 67,694 केसेस थे, जो कुल केसेस का 38% हिस्सा है। सबसे ज्यादा खतरा कहाँ है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। और अगर आप दिल्ली में हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि वहां क्राइम रेट नेशनल एवरेज से 3 गुना ज्यादा है। और एक डरावना सच ये है कि इन गायब होने वाले बच्चों में 71% सिर्फ लड़कियां हैं। आपने व्हाट्सएप पर देखा होगा, बच्चा चोर गैंग घूम रहा है, किडनी निकालने वाले आ गए। दोस्तों डर जरूरी है, लेकिन डर सही होना चाहिए, अफवाह नहीं। पुलिस डेटा एनसीआरबी कहता है कि 96% मामलों में बच्चे को उठाने वाला कोई अजनबी नहीं, बल्कि कोई जान पहचान वाला ही होता है, पड़ोसी, रिश्तेदार या ऑनलाइन बना कोई दोस्त। हम वैन वाले गैंगस्टर से डरते रह गए और असली खतरा घर के आसपास घूम रहा था। तो आखिर ये बच्चे जाते कहाँ हैं? इनके पीछे 4 बड़े माफिया होते हैं। जब कोई बच्चा तुरंत रिकवर नहीं हो पाता तो ज्यादातर मामलों में उसे इन 4 अवैध धंधों में से किसी एक में धकेल दिया जाता है। और यही वो पॉइंट है जहां आपके मन में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इन बच्चों का क्या होगा। तो दोस्तों इन 4 बड़े माफियाओं में से सबसे पहला है बेगर माफिया, जिसे अक्सर एक शहरी कहानी कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन सच ये है कि यह एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट है। आपने ट्रैफिक सिग्नल पर उस औरत को जरूर देखा होगा जिसके गोद में बच्चा रहता है। वो हमेशा सोता रहता है। कभी सोचा है वो बच्चा रोता क्यों नहीं? रिपोर्ट के मुताबिक उन बच्चों को ड्रग्स दिया जाता है। इन बच्चों को अक्सर अफीम मिला दूध या नींद की गोली देकर बेहोश कर दिया जाता है, ताकि वो शांत रहे और पूरे दिन सोते रहे। इस जुर्म के सबसे भयानक रूप में इन बच्चों को जानबूझकर अपाहिज बना दिया जाता है, हाथ पैर मरोड़ दिए जाते हैं, एसिड से आंखें फोड़ दी जाती है या जला दिया जाता है। एक विकलांग बच्चा ज्यादा फायदेमंद होता है। रिपोर्ट बताती है कि अंडरवर्ल्ड के डॉक्टरों को ये अंग भंग करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, ताकि इन बच्चों की मौत ना हो। सब कुछ इतनी सफाई से हो कि आपको उन पर दया आ जाए और आपके जेब से ज्यादा पैसा निकाला जा सके। जब आप 10 रुपए इन बच्चों को देते हैं तो आप उस बच्चे की मदद नहीं कर रहे होते, बल्कि उस माफिया को फंड कर रहे होते हैं। 2025 में दिल्ली पुलिस ने एक ट्रैफिकिंग गैंग को पकड़ा जो बच्चों की सप्लाई कर रहा था और 2 माइनर्स को बचाया भी। दूसरा है व्हाइट कॉलर माफिया, इलीगल एडॉप्शन रैकेट। जुलाई 2025 में पुलिस ने हैदराबाद में यूनिवर्सल सिस्टी फर्टिलिटी सेंटर्स में चल रहे एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस क्लिनिक की ऑनर डॉक्टर नम्रता को पुलिस ने बच्चों की अवैध खरीद फरोख्त के मामले में गिरफ्तार किया। इनका तरीका बेहद खतरनाक था। गरीब और मजदूर महिलाओं को बहला फुसलाकर उनसे प्रेगनेंसी कैरी करवाई जाती थी, या फिर ऐसे बच्चे खरीदे जाते थे जिन्हें कोई अपनाना नहीं चाहता। इसके बाद उन बच्चों को 20 से 30 लाख रुपए में उन लोगों को बेच दिया जाता था जो किसी भी हालत में बच्चा चाहते थे।
सबसे डरावनी बात ये थी कि क्लिनिक खुद नकली बर्थ सर्टिफिकेट बना देता था, जिससे बच्चा कागजों में लीगल दिखे और किसी को शक भी ना हो, यानी एक मासूम बच्चा पूरी तरह से कागजों के सहारे साफ कर दिया जाता। आगरा में भी पुलिस ने एक ऐसा ही डॉक्टर पकड़ा जो नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त में शामिल था। यहाँ बच्चों की कीमत 1.5 लाख से 8 लाख रुपए तक तय होती थी। इस गैंग का तरीका और भी डरावना था। कभी रेलवे स्टेशन से नवजात बच्चों को चुरा लिया जाता, तो कभी गरीब और मजदूर माता पिता से औने पौने दाम में बच्चे खरीद लिए जाते थे। फिर उनके लिए नकली एडॉप्शन पेपर बनाए जाते थे ताकि सब कुछ कागजों में लीगल दिखे। लेकिन सवाल ये है, ऐसा मार्केट बना ही क्यों? इस पूरे धंधे की जड़ है बाजपन से जुड़ा सामाजिक कलंक और लड़के की चाह। यही वजह है यहाँ बच्चों को इंसान नहीं, एक प्रोडक्ट की तरह बेचा जाता है। कीमत तय होती है बच्चे के जेंडर से और यहाँ तक कि रंग रूप से भी, यानी इस बाजार में मासूमियत की भी प्राइस टैग होती है। तीसरा है लेबर एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, जिसके तहत दो तरह से इन बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन होता है। पहला है फोर्स्ड लेबर। ऑपरेशन मुस्कान के डेटा से साफ पता चलता है कि लापता होने वाले ज्यादातर बच्चे आखिरकार मजदूरी के जाल में फंस जाते हैं। इन बच्चों को ट्रैफिकिंग करके दिल्ली जैसे बड़े शहरों की प्लेसमेंट एजेंसीज तक पहुंचा दिया जाता है। वहां से किसी को घरेलू नौकर बना दिया जाता है तो किसी को फैक्ट्रीज में झोंक दिया जाता है। जैसे जयपुर में चूड़ियां बनाना, दिल्ली में जरी का काम करना। इन बच्चों की उम्र कम होती है, इनका कोई अधिकार नहीं होता और भागने का कोई रास्ता भी नहीं होता इनके पास। दूसरा है पोस्ट मैरिज, मतलब ब्राइड ट्रैफिकिंग। जिन राज्यों में लड़कों की तुलना में लड़कियां कम हैं, उन राज्यों में शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलती। शादी की इस डिमांड को पूरा करने के लिए लड़कियों को ट्रैफिकिंग करके लाया जाता है, फिर इन लड़कियों को शादियों के लिए बेच दिया जाता है। एनसीआरबी के मुताबिक सिर्फ 2023 में 14,000 से ज्यादा लड़कियों की किडनैपिंग सिर्फ शादियों के लिए किया गया था। चौथा है ऑर्गन ट्रेड। दरअसल इस ऑर्गन ट्रेड या ऑर्गन ट्रैफिकिंग की सच्चाई वो नहीं जो आप समझते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि लापता बच्चों के साथ सबसे ज्यादा ऑर्गन निकालने वाला क्राइम होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ऑर्गन रिमूवल के लिए ट्रैफिकिंग एक जाना माना हुआ क्राइम जरूर है, लेकिन बच्चों के लिए वेरीफाइड केसेस बहुत ही कम पाए गए हैं। असल में जब हम नंबर्स देखते हैं तो मजदूरी और सेक्सुअल ट्रैफिकिंग इससे कहीं ज्यादा आसान है, और इसकी एक बड़ी वजह है ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोई सड़क किनारे होने वाला काम नहीं है। इसके लिए चाहिए एडवांस्ड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन्ड डॉक्टर्स और प्रॉपर टिश्यूज मैचिंग, और ये इतना आसान नहीं होता। इसलिए बच्चा उठाया और तुरंत ऑर्गन निकाल लिया जैसी बातें ज्यादातर हकीकत नहीं, अफवाह होती है। यानी डर दिखाया जाता है ऑर्गन ट्रैफिकिंग का, लेकिन जमीनी सच्चाई कहीं ज्यादा अलग और डरावनी है। ये बात सही है कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग नेटवर्क मौजूद है, लेकिन इनका असली निशाना अक्सर गरीब और मजबूर एडल्ट होते हैं। इन नेटवर्क्स में लोगों को जबरदस्ती या लालच देकर किडनी बेचने पर मजबूर किया जाता है। इसी से जुड़े कुछ मामले विलेज ऑफ वन किडनी जैसे रिपोर्ट्स में सामने आए हैं, जहां बड़ी संख्या में एडल्ट्स ने किडनी बेची थी। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इन एडल्ट ऑर्गन रैकेट्स को बच्चों के अपहरण से जोड़ दिया जाता है। यही गलतफहमी और अफवाह लोगों में डर बनाती है और कई बार मॉब वायलेंस जैसी खतरनाक घटनाओं को जन्म देती है। यानी अपराध से ज्यादा खतरनाक हो जाती है अधूरी जानकारी और अफवाहें। तो क्या इन बच्चों की रिकवरी नहीं हो पाती? क्या इन बच्चों को रेस्क्यू नहीं किया जाता? लेकिन सच्चाई ये है कि बच्चों को वापस लाने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। कहीं कहीं पर टेक्नोलॉजी काम आ जाती है, जैसे डेटा मैचिंग, डिजिटल रिकॉर्ड्स और अलर्ट्स। तो कहीं कहीं पर सब कुछ टिका होता है जमीन पर काम कर रही पुलिस, लोकल इन्फॉर्मर्स और कई बार एक एक गली छानने की मेहनत पर। यानी रिकवरी का ये सिस्टम हाई टेक टूल्स और ग्राउंड लेवल पुलिस वर्क दोनों का मिला जुला सच है। कभी बड़ी कामयाबी मिलती है तो कभी लंबा इंतजार करना पड़ता है। एनसीआरबी का डेटा ये दिखाता है कि सिर्फ मिसिंग केसेस ही नहीं, रिकवरी ट्रैक भी की जाती है। कुछ जिलों में रिजल्ट्स काफी एनकरेजिंग है, जैसे नवी मुंबई, जहां डिटेक्शन रेट 91.78% तक पहुंच गया। यानी 2025 में 499 बच्चों में से 458 बच्चे ट्रेस कर लिए गए। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई भी समझनी होगी। इनमें से कई केसेस असल में किडनैपिंग नहीं होते, बल्कि घर से भाग जाना, एलॉपमेंट या फिर फैमिली डिस्प्यूट्स भी होते हैं। ऐसे मामलों में मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स और लोकल इंक्वायरी से बच्चों को ढूंढना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है।
लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जिन बच्चों को ऑर्गेनाइज ट्रैफिकिंग गैंग उठा के ले जाते हैं, उन मामलों में रिकवरी रेट तेजी से गिर जाती है। वहां न फोन ट्रेस हो पाता है, न कोई सीधा सुराग मिलता है। यही वो केसेस हैं जो सिस्टम के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाते हैं। यहाँ एक कैटेगरी ऐसी भी है जो सबसे ज्यादा बेचैन करती है, और वो है अनरिकवर्ड। एनसीआरबी के मुताबिक पिछले कुछ सालों में 51,000 से ज्यादा नाबालिग बच्चे आज भी लापता हैं। ये वो केसेस हैं जो कोल्ड केसेस बन चुके हैं। ऐसे बच्चे जिनके मिलने की उम्मीद वक्त के साथ धीरे धीरे धुंधली होती चली जा रही। सच्चाई ये है, इनमें से कई बच्चों को शायद मजदूरी या सेक्स ट्रेड की अंधेरी दुनिया निगल चुकी है। इनके नाम, इनकी पहचान, इनका अतीत सब कुछ मिटा दिया गया है। कागजों में बस एक शब्द बचा है, अनरिकवर्ड। ऑपरेशन मुस्कान, जिसे ऑपरेशन स्माइल भी कहा जाता है, भारत में लापता बच्चों को ढूंढने का सबसे इफेक्टिव मॉडल माना जाता है। ये कोई रूटीन पुलिस कार्रवाई नहीं होती, ये होता है 1 महीने तक चलने वाला इंटेंसिव ऑपरेशन, जहां पुलिस टीमें खुद मैदान में उतरती है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, शेल्टर होम्स और धार्मिक स्थलों पर जाकर लापता बच्चों की पहचान की जाती है और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। यानी सिर्फ कागजों में नहीं, जमीन पर जाकर बच्चों को खोजा जाता है। सिर्फ 1 महीने में यानी जुलाई 2025 में तेलंगाना पुलिस ने 7,600 बच्चों को रेस्क्यू किया। ये नंबर खुद में बताता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और ऑपरेशन कितना इंटेंसिव। इन बच्चों में 3,787 बच्चे दूसरे राज्यों से थे, जैसे उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान से, और 3,783 बच्चे सीधे नेपाल से थे। इसका मतलब साफ है, लापता बच्चे अक्सर राज्य और देश की सीमाएं पार करवा दिए जाते हैं और फिर भीड़ में ऐसे घुल जाते हैं कि कोई इन्हें पहचान ही नहीं पाता। पर सबसे अहम सवाल ये है, ये बच्चे मिले कहाँ का? ये बच्चे क्या कर रहे थे? 6,718 बच्चे जो मजदूरी करते हुए मिले, 357 बच्चे सड़कों पर मिले, 42 बच्चे भीख मांगते हुए पाए गए, 2 बच्चे बॉन्डेड लेबर में मिले। सबसे बड़ी राहत की खबर ये है, रीयूनिफिकेशन। इनमें से 6,593 बच्चों को तुरंत उनके परिवार से मिला दिया गया, यानी घर, परिवार और पहचान उसी महीने वापस मिल गए। इस डेटा से एक बहुत जरूरी बात साबित होती है कि ज्यादातर मिसिंग बच्चे किसी अंधेरी काल कोठरी में बंद नहीं होते। वो ढाबों पर काम कर रहे होते हैं, फैक्ट्रियों में लगे होते हैं या सड़कों पर भीख मांगते हुए दिखते हैं। वो हमारे सामने ही होते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। भारत में चाइल्ड अबडक्शन का संकट किसी एक वजह से पैदा नहीं हुआ है, ये बना है गरीबी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और प्रशासनिक लापरवाही, इन सबकी परतों से। 2023 में मामलों में 9% की बढ़ोतरी होना एक साफ वार्निंग है कि जो सिस्टम अभी चल रहा है वो काफी नहीं। हाँ, पुलिस ने एफआईआर रजिस्ट्रेशन बेहतर जरूर किया है और ऑपरेशन मुस्कान जैसे ऑपरेशन से हजारों बच्चों को बचाया भी गया है, लेकिन सच ये भी है कि कन्विक्शन रेट का गैप और हजारों अनरिकवर्ड बच्चे आज भी हमारी कलेक्टिव कॉन्साइंस पर एक गहरा दाग। दोस्तों, दुश्मन सिर्फ वैन में बैठा आदमी ही नहीं, असल दुश्मन है सस्ती मजदूरी की हमारी माँ, गैर कानूनी गोद लेने की चाह और जगह जगह पर की गई दया, जो भीख मांगने वाले सिंडिकेट को फंड करती है। समाधान भीड़ बनकर कानून हाथ में लेने से नहीं, समाधान है जागरूक नागरिक बनने में, सही जानकारी रखने में और पुलिस के साथ मिलकर काम करने में, क्योंकि डर से नहीं, समझदारी से ही बच्चे बच पाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जागरूक बने, सतर्क रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद।